राधे राधे बच्चों। बेटा इस लेक्चर में हम पीवाईक्यूज लेंगे अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर के। ठीक है, तो स्टार्ट करते पहला क्वेश्चन। इन द प्रोसेस ऑफ वाइन मेकिंग ripened grape are crushed so that sugar and enzyme could come in contact with each other and fermentation should start. ठीक है, what will happen in anaerobic condition? इफ एनारोबिक कंडीशन, एनारोबिक मतलब जिसमें ऑक्सीजन ना हो, कंडीशन नॉट मेंटेन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। अगर हम लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, वैसे एनारोबिक कंडीशन जो होती है उसमें लिमिटेड सप्लाई, ना के बराबर की ऑक्सीजन होती है, वो कंडीशन मेंटेन ना करे तो हमारा इथेनॉल जो होगा वो इथेनोइक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ध्यान रखो, इथेनॉल जो है वो इथेनोइक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और जो आपकी वो अल्कोहल बननी है वो खराब हो जाएगी। आंसर देखते हैं एक बार इसका। The fermentation of the sugar to form ethanol takes place in anaerobic condition, that is in absence of air. Carbon dioxide get released during the fermentation. Carbon dioxide release होती है जब fermentation होता है. If air get into the fermentation mixture, the oxygen, यहां से देखो, the oxygen of air oxidize ethanol to ethanoic acid, which spoil the taste of alcoholic drink. ठीक है, वो खराब ही कर देगी इसको, तो वो इथेनोइक एसिड पैदा नहीं होना चाहिए। आगे आयुपिक नेम देखो इसका, 1 2 3 4। 3 इथाइल, ई पहले आता है इसलिए 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। 3 इथाइल 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। ठीक है, आगे चलते हैं। राइट द आयुपिक नेम ऑफ द फॉलोइंग। यहां से लेंगे, OH पास है, 1 2 3 4। 2 पे ब्रोमो है, 3 पे मिथाइल है, ब्यूटेन ब्यूटीन ब्यूटूइन 1 ऑल, ब्यूटूइन 1 ऑल। चलिए आगे चलते हैं। इसका आयुपिक नेम देखेंगे, ये मेन चेन रहेगा आपका। इसका नाम है इथेन 1 ऑल और इसका नाम है फिनाइल। अगर बेंजीन चेन से बाहर होता है तो उसे हम फिनाइल कहते हैं। 2 पे लगाइए, अगर यहां से नंबरिंग डालू मैं 1 2 तो 2 पे फिनाइल लगा है। ठीक है, 2 फिनाइल इथेन 1 ऑल। फिर सेम आ जाओ, अब ये है आपका फिनॉल। ये बेटा सारे क्वेश्चन किसी ना किसी पीवाईक्यू में आए हैं इसलिए करा रहा हूं मैं। ये आपका फिनॉल है जिसके नाइट्रो लगा है 1 2 3 4 5, दो जगहों पे 2 और 5, तो नाम बनेगा इसका 2,5 डाइनाइट्रो फिनॉल। 2,5 डाइनाइट्रो फिनॉल। आगे इसमें ये रहा OH 1 2 3 4, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। 3 इथाइल 3 इथाइल मिथाइल ब्यूटूइन 1 ऑल। विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर इज मोर वोलेटाइल। अच्छा, पहले हम आपको वोलेटाइल का मतलब बताते हैं। वोलेटाइल मतलब सॉल्यूबल इन वेपर फेज, और नॉन वोलेटाइल मतलब सॉल्यूबल इन एक्वस स्टेट। ठीक, दो बातें। अब वो कहता है जो चीज वोलेटाइल है, जो सॉल्यूबल है वेपर फेज में, वो लिक्विड स्टेट में सॉल्यूबल नहीं है। लिक्विड स्टेट में वो सॉल्यूबल नहीं है जिसके पास इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। तो यहां पर आप बोलेंगे एब्सेंस ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और यहां बोलेंगे प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब यहां पर एक है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, एक है पैरानाइट्रोफिनॉल। पहले आप बना लो फिनॉल। फिनॉल के ऑर्थो पर लगाए नाइट्रो और फिनॉल के पैरा पे लगाए नाइट्रो। अब ये यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, इसे कहते हैं इंट्रा।
और इसे कहते हैं इंटर। आप समझो, इंट्रा और इंटर। ठीक, तो इनमें से कौन सा आइसोमर है जो वोलेटाइल है, ऑर्थो वाला या पैरा वाला? आप समझ लो इसको। तो आपको ध्यान रखना है, जो वोलेटाइल है वो वाटर एक्वा सोल्यूबल नहीं है, वो वेपर सोल्यूबल है। जो वेपर सोल्यूबल है उसके पास इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। इसका नाम देखेंगे COOR। अब COOR जो है हमारा फंक्शन ग्रुप, वो है एस्टर। उसमें R पहले लिखा जाता है, और मुझे यहां पे R क्या दिखाई दे रहा है? आइसो प्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल, और ये दो कार्बन है, दो कार्बन को मैं बोलूंगा इथेनोएट। आसान सा नाम है, आइसोप्रोपाइल इथेनोएट। अब अगर तीन तीन OH हो तो उसे बोलते हैं हम ट्रायोल। प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल। प्रोपेन 1,2,3, क्योंकि 1 पे भी है, 2 पे और 3 पे। आगे चलते हैं। ऑफ द 2 हाइड्रोक्सी ऑर्गेनिक कंपाउंड ROH और R-OH, ठीक है, द फर्स्ट वन इज बेसिक एंड अदर वन इज एसिडिक। ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई एक बेसिक हो और एक एसिडिक हो? अच्छा, तो हम पहले आपको यह बता दें कि ROH अपना H आयन छोड़ के RO माइनस बनाता है और H+। ठीक, अब इस कंडीशन के अंदर ये होता है एल्कोक्साइड आयन, और ये इतना स्टेबल नहीं होता है, रेजोनेंस स्टेबल नहीं होता, ये रेजोनेंस स्टेबल नहीं होता। ठीक है, तो इस हिसाब से जो ROH है वो पानी से भी कम एसिडिक होता है, और फिनॉल से तो बहुत ही कम एसिडिक होता है। एक बात, ठीक है, ये इनका एसिडिक करेक्टर बना। अब फिनॉल से ज्यादा एसिडिक कौन होता है? RCOOH और बेंजीन COOH। ये पूरा कंसेप्ट ही बता रहा हूं मैं आपको, मेरी बात सुनो। अगर मैं आपसे बात करता हूं एसिडिक करेक्टर की, तो H आयन छोड़ना पड़ेगा। RCOOH जब अपना H आयन छोड़ता है तो बनाता है RCOO माइनस, जो रेजोनेंस स्टेबल है। रेजोनेंस स्टेबल है, और इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी करेक्ट है, करेक्ट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मैं यहां पर ये ना लेके फिनॉल ले लेता, वो फिनॉक्साइड आयन बनाता है, फिनॉल बनाता है फिनऑक्साइड आयन, और H+ छोड़ता है। ये भी रेजोनेंस स्टेबल है, लेकिन इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करेक्ट नहीं है। और ROH जब RO माइनस बनाता है तो वो रेजोनेंस स्टेबल भी नहीं है। ठीक है, याद रखो, एल्कोक्साइड आयन रेजोनेंस स्टेबल भी है और करेक्ट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी है। फिनॉल यानी कि फिनॉक्साइड आयन रेजोनेंस स्टेबल है, करेक्ट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। एल्कोक्साइड आयन रेजोनेंस स्टेबल ही नहीं है, तो ये सबसे कम एसिडिक होता है। एक बात। दूसरी बात, अगर मैं आपसे बात करूं एसिडिक करेक्टर की, तो वो ROH के बढ़ने से कम होती है। अगर मैं आपसे बात करूं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल की, क्योंकि ऊपर जो क्वेश्चन दिया गया उसमें सिर्फ अल्कोहल पूछा है, तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल में मेरे को थोड़ी जगह बनानी पड़ेगी। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल में ध्यान देंगे, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल, इसके पास एक R है, सॉरी, इसके पास 2 R है, और R बेसिक करेक्टर बढ़ाता है, और इसके पास 3 R है। ठीक, तो पता चल गया प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। प्राइमरी एसिडिक करेक्टर कैसे पता चलेगा? इधर जाते वक्त बेसिक करेक्टर बढ़ रहा है, मतलब एसिडिक करेक्टर घट रहा है, तो टर्शियरी सबसे कम एसिडिक होगा, प्राइमरी सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। तो कह रहा है 2 है हमारे पास ROH, R-OH, तो अब इसमें से हम प्राइमरी और सेकेंडरी कर सकते हैं। एक बात, जो कम बेसिक या ज्यादा बेसिक होगा। दूसरा, हम ये कह सकते हैं अगर मैं कहूं कि ये अल्कोहल है तो ये पानी से कम, और अगर ये फिनॉल है तो ये पानी से ज्यादा बेसिक होगा।
आगे चलते हैं, अब इसका आंसर चेक करते हैं एक बार। 37 37 है ही नहीं बेटा। ठीक है, मैंने आपको 2 बता दिए बेटा, फिर भी मैंने आपको 2 बता दिए। ठीक है, तो यहां पर आप बताएंगे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल के साथ सिर्फ बताएंगे, क्योंकि यहां पे इसने हाइड्रोक्सी ग्रुप लिखा है, हाइड्रोक्सी ग्रुप लिखा है, अल्कोहल नहीं लिखा। तो हाइड्रोक्सी ग्रुप में आप अल्कोहल और फिनॉल दोनों को ले सकते हो। तो आप कहोगे आरओएच जो है वो पानी से कम, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, और फिनॉल जो है वो पानी से ज्यादा एसिडिक होता है। तो मिल गए कौन कम एसिडिक है कौन ज्यादा एसिडिक है। ठीक है, हाउ इज टॉलिन ऑब्टेन फ्रॉम फिनॉल। ये रहा आपका फिनॉल, फिनॉल से हमें ऑब्टेन करना है टॉलिन। ठीक है, पहले तो रिएजेंट और प्रोडक्ट को लिख लिया करो। तो यहां आपको OH हटा के CH3 लाना है। पहले OH हटाओ, जिंक की प्रेजेंस में बेंजीन बनाओ और फिर उसका कर दो अल्काइलेशन CH3Cl के साथ एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। चेक करो इसको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल जो है वो दिखाता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मैंने पीछे बताया था, इसलिए इसकी सॉल्युबिलिटी भी कम होती है और इसका बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है। लेकिन जो पैरा है वो दूसरे अपने ही जैसे मॉलिक्यूल के साथ दिखाता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये दिखाता है इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाता है, और ये दिखाता है इंट्रा। ठीक, अगला क्वेश्चन, हाउ वुड यू ऑब्टेन इथेन 1,2 डायोल फ्रॉम इथेनॉल। पहले तो इथेनॉल देखो, और इससे तुम्हें बनाना है इथेन 1 और 2 दोनों पे डायोल। ठीक है, तो इसके लिए हमें 2 OH चाहिए। अगर मैं इसको यहां पर 2 Br दे दूं और 2 Br देने के लिए मुझे एल्कीन चाहिए, एल्कीन को 2 Br दे सकता हूं मैं, और अल्कोहल को एल्कीन बनाने के लिए H2SO4 चाहिए। हो गया, अल्कोहल को बनाओ एल्कीन H2SO4 या एसिडिक मीडियम में, उसके बाद 2 ब्रोमीन दो और इसको बनाओ क्या, विसिनल डाइहैलाइड। यह आपने कर रखा है 11th क्लास में। ठीक है, फिर विसिनल डाइहैलाइड को के दोनों ये हटाने के लिए मैं एक्वस KOH दे सकता हूं, वो दोनों KBr बनाएंगे और OH लगाएंगे। पूरी रिएक्शन को समझो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ हेक्स 1-ene 3 ऑल कंपाउंड। ये आपका हेक्स जिसके 1 पे इन है, हेक्स 1 इन, और 1 2 3 3 पे ऑल है। ठीक है, पहली वीडियो में बता चुका हूं हाइड्रोजन भरते हुए चलना, कहीं मेरी तरह ना बनाओ। ठीक हो गया, आगे ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल और 2 पे मिथाइल। ठीक है, टर्शियरी अल्कोहल है। राइट द आयोपिक नेम ऑफ दिस। पहले OH देखा, यहां से नजदीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हेक्स 4 इन 3 ऑल, हेक्स 4 इन 3 ऑल, आसान सा नाम था। आगे चलते हैं। CO बॉन्ड इज मच स्ट्रॉन्गर इन फिनॉल देन इथेनॉल, गिव रीजन। अगर मैं आपसे बात करूं फिनॉल की, तो फिनॉल रेजोनेंस करता है। तुम बोलोगे फिनॉल रेजोनेंस करता है, और रेजोनेंस के वक्त C और O के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाता है, और जो लोन पेयर होते हैं
ऑक्सीजन के वो डीलोकलाइज हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि रेजोनेंस के वक्त डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर होता है, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल होता है। तो इसकी स्टेबिलिटी का रीजन क्या है? रेजोनेंस। फिर भी हम आंसर पढ़ लेते हैं एक बारी। इन फिनॉल्स योर बॉन्ड एक्वायर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर ड्यू टू द रेजोनेंस। आ गया, चलिए आगे चलते हैं। हाउ वुड यू कन्वर्ट इथेनॉल टू इथीन? आप इथेनॉल को इथीन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इथेनॉल को इथीन, सिंपल H2SO4 यूज करके। आगे, राइट द इक्वेशन इन्वॉल्व इन फॉलोइंग रेमर टिमन रिएक्शन। मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो जो थी एल्डिहाइड कीटोन वाली, उसमें कराई थी, ठीक है, फिर भी मैं आपको एक बार नेम रिएक्शंस में दिखा देता हूं। ये स्टार्ट होती है फिनॉल से, उसको हम देते हैं CHCl3 यानी कि क्लोरोफॉर्म KOH की प्रेजेंस में। के जाके इस H को रिप्लेस कर देता है और CHCl2 इसके ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करता है, ठीक है। वहां पे पहले से एक H बैठा है जो इस Cl के साथ चला जाएगा, HCl बनाएगा, यहां पर CHCl2 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर उसको मैं दो KOH के साथ रिएक्शन कराऊं तो वो दोनों Cl को ले जाएगा और दो KCl बनाएगा, यहां माइनस लगा लो। फिर ये दो OH आपको दिखाई दी। अब दो OH हमेशा अपने अंदर से पानी निकाल देते हैं, पानी निकालने के बाद CHO बचता है, ठीक है। अब इसका अगर आपको K हटाना हो तो इसको HCl के साथ रिएक्शन कराओ, KCl बाहर हो जाएगा, यहां पर OH लग जाएगा, ये रहा, खत्म। तो बन गया आपका ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या सैलिसिलिक एल्डिहाइड। आगे चलते हैं दोबारा। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 2,4। पहले तो इसको बनाओ फिनॉल को। फिनॉल के 2 पर भी मिथाइल है और 6 पे भी मिथाइल है, 2,6 डाइमिथाइल फिनॉल, ठीक। अगर इसके यहां पर भी मिथाइल, छोड़ो इसको अभी, आगे चलते हैं। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम बेंजीन यूजिंग ओलियम एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। लो, ये रहा बेंजीन, इस बेंजीन को दिया हमने ओलियम, पहले और यहां लगा HSO3, ठीक है। बेंजीन, बेंजोसल्फोनिक एसिड, बेंजोसल्फोनिक एसिड को हमने दिया ओलियम, ओलियम तो दे दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यहां लगा ONA और फिर दिया HCl। चेक करो इसको, एक बार इसको आंसर में चेक करते हैं। बेंजीन को ओलियम, अच्छा टेम्परेचर याद रखना 353 केल्विन के प्रेजेंस में बनाया हमने बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड को NaOH दिया और बनाया, अच्छा इसने ये वाला इंटरमीडिएट दिखाया, मैंने दिखाया ही नहीं, डायरेक्ट ये बना दिया ONA और उसको दिया हमने HCl। आगे चलते हैं। राइट द IUPAC नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल। 1 फिनाइल प्रोपेन 2 ओन, ये रहा आपका प्रोपेन 2 ओन और ये रहा 1 फिनाइल, 1 फिनाइल प्रोपेन 2 ओन। अगला, राइट द मैकेनिज्म ऑफ एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू यील्ड टू इथीन, ठीक है। अब आपको इथेनॉल से इथीन बनाना है, यह है आपका इथेनॉल, एसिड की प्रेजेंस में बनेगा इथीन। तो कैसे इसका मैकेनिज्म लिखेंगे हम? पहले हमने लिया एसिड और उस एसिड को उसके एसिडिक रिएक्शन के हिसाब से एचाइन निकाल दिया। अब लिया हमने इथेनॉल, इथेनॉल में ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है जिसके ऊपर वो H+ आयन अटैक कर सकता है, ठीक है, और बनेंगे C2H5OOH+। अब यहां पर
पानी निकलेगा और प्रोटोनेशन होगा H2O। ठीक, अब एक्सेस अमाउंट में हमने H2SO4 लिया था, इसलिए C2H5 HSO4 माइनस के साथ दोबारा रिएक्ट करेगा और H आयन निकाल देगा, बनाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, H2SO4 बाहर। चेक करो पूरी रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 50, चलिए इसका आंसर चेक करते हैं। देखिए ये रिएक्शन है, मैकेनिज्म का पहला स्टेप, वो जो H आयन था उसने अटैक किया, प्रोटोनेटेड इथेनॉल बनाया, प्रोटोनेटेड इथेनॉल ने H2O को छोड़ा, प्रोटोनेटेड कार्बन बनाया, प्रोटोनेटेड कार्बन की चेन जो है उसने अपने अंदर से H आयन निकाल दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, फॉर द पेयर फिनॉल एंड साइक्लोहेक्सेनॉल आंसर द फॉलोइंग। व्हाई इज फिनॉल मोर एसिडिक देन साइक्लोहेक्सेनॉल? क्योंकि उसका फिनॉक्साइड आयन H आयन छोड़ने के बाद भी रेजोनेंस स्टेबल होता है, और एल्कोक्साइड साइक्लोहेक्सेनॉल जो है उसमें साइक्लोहेक्सेनोएट जो आयन आता है वो रेजोनेंस स्टेबल नहीं होता। गिव वन केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू। अब देखो ये क्या है, ये है फिनॉल और ये है साइक्लोहेक्सेनॉल। आप इसका एक टेस्ट दे सकते हैं जो ये पॉजिटिव दे, FeCl3 टेस्ट। FeCl3 टेस्ट में ये वॉयलेट कलरेशन बनाता है, और ये FeCl3 टेस्ट में कोई कलरेशन नहीं देगा। ठीक है, एक बात। या फिर आप लूकास टेस्ट भी कर सकते हो, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, तो आपका लूकास रिएजेंट ZnCl2 और HCl की प्रेजेंस में सॉरी वाइट टर्बिडिटी बनाएगा 5 से 7 मिनट में। ठीक है, और ये ल्यूकास्ट रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। एक बार इन दोनों रिएक्शनों को देखो। अब आंसर चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, पहला, फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन एल्कोक्साइड आयन। हाँ, बताया था मैंने फिनॉक्साइड आयन क्यों स्टेबल है। दिस इज बिकॉज एल्कोक्साइड आयन फॉर्म बाय साइक्लोहेक्सेनॉल हैव नेगेटिव चार्ज लोकेटेड। वो तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात होगी, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे रेजोनेंस। ये बोल दिया इसने, देखो ये जहां बोलता है ना वर्ड डीलोकलाइज्ड, जो इसका नेगेटिव चार्ज होता है डीलोकलाइज होता है, इसी को रेजोनेंस कहते हैं। आगे अब वो कह रहा है फिनॉल, आगे ये FeCl3 टेस्ट दिया इसने। ठीक है, आगे चलते हैं। राइट द स्ट्रक्चर एंड आयोपिक नेम ऑफ द प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। अच्छा, फॉलोइंग रिएक्शन है मिथेनल और RMgX के बीच, जिसमें से R जाएगा कार्बन के पास और MgX जाएगा O के पास और बनाएगा ये। ठीक, ये तो हुआ पहला स्टेप। अब अगर मैं इसको पानी देता हूं तो H आयन जाएगा O के पास और OH आयन जाएगा MgBr के साथ और बनाएगा MgOHBr बाहर। और यहां आपको देखने को मिलेगा, इसको मैं ना ऐसे लिख रहा हूं CH2OH। ठीक है, जो ये चीज मिली है, यहां बेंजीन तो नहीं था, नहीं, इसको आप बोल सकते हो, इसका आयोपिक नेम दे सकते हो 1 साइक्लोहेक्साइल मीथेनॉल। उसने नाम भी पूछा था, 1 साइक्लोहेक्साइल मीथेनॉल। पहला पार्ट हो गया हमारा। दूसरा पार्ट, रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद ब्रोमीन। अगर फिनॉल फिनॉल बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, अगर आप उसको सिंपल ब्रोमीन देते हो, ब्रोमीन वाटर, तो वो 3 जगहों पे ब्रोमीन लगा देता है और व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है। ठीक, एक बात। और अगर आप इसको रोकना चाहते हो तो आप यूज करोगे
CCl4 या CS2 का, क्योंकि वो नॉन पोलर नेचर के होते हैं। जल्दी से इसको समझो फिर आगे बढ़ते हैं। राइट द मैकेनिज्म फॉर द फॉलोइंग SN1 रिएक्शन। अच्छा, यहां पे आपको दे रखा है CS3 होल थ्राइस CBr। ठीक है, पहला स्टेप क्या है, ये अपने आप को तोड़ेगा इसमें, कार्बोकेटाइन में। ठीक है, अब इसके ऊपर अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का, जो है OH आयन। तो अगर SN1 रिएक्शन है वो टर्शरी हैलाइड के लिए होती है। दूसरा, उसमें जब हेलोजन हटता है पहले, उसके बाद अटैक होता है। हमारा जो NaOH था एक्वस मीडियम में पहले से ही टूटा हुआ था Na प्लस OH माइनस में। ठीक, अब ये Na फ्री बैठा है और ये Br फ्री बैठा है। Na प्लस Br माइनस बनाएंगे NaBr। और उसका एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। तो कह रहा है SN1 मैकेनिज्म 2 स्टेप में होता है। हाँ जी, पहले कार्बोकेटाइन बनाया, फिर उस कार्बोकेटाइन पे अटैक कराया OH का। ठीक है, बन गया आपका कंपाउंड। अच्छा, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये मैंने नहीं बताई आपको। यहां पर इसने इसका ये जो चीज बनाई है, ये आपके हेलोएल्केन हेलोरिन में भी काम आएगी। ये एज और डैश मेथड है दिखाने का किसी चीज को। ये आगे है कार्बन और ये पीछे है। ठीक, एक बात, ये 3D में दिखाने का तरीका। दूसरा, अब इस पे OH का अटैक हुआ। OH का अटैक होने पर OH इधर आ गया जहां पे पहले से Br था, या OH इधर चला गया जहां पर पहले से Br नहीं था। ठीक है, तो इसके नाम देखो, +2 मिथाइल प्रोपेन-2-ऑल और इसका -2 मिथाइल प्रोपेन-2-ऑल। ये 50-50% बनेंगे। SN1 रिएक्शन में हमें इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों देखने को मिलती है 50-50%। और उससे बने हुए मिक्सचर को हम कहते हैं रेसमिक मिक्सचर। समझो इस बात को। 53 क्वेश्चन के बाद बारी आती है 54। राइट द मैकेनिज्म ऑफ द एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू इथीन। अभी हमने पीछे एक मैकेनिज्म करा था, इथेनॉल से इथीन। ठीक है, तो ये हो चुका हमारा। आगे चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, पहले तो इन सब के अंदर फिनॉल है। ठीक है, अब इस वाले में पैरा पोजीशन पे नाइट्रो लगा है और क्रिसोल में यहां पर पैरा पोजीशन पे CH3 लगा है। CH3 आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक करैक्टर बढ़ाता है। अगर मैं इनको नाम दूं 1 2 3, तो सबसे ज्यादा 2 का एसिडिक करैक्टर होगा, उससे कम 3 का होगा। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक करैक्टर घटाता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्लस आई इफेक्ट बढ़ाता है, एसिडिक करैक्टर घटाता है। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप माइनस आई इफेक्ट बढ़ाता है और एसिडिक करैक्टर बढ़ाता है। फिर भी हम एक बार इसका आंसर चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 55, ये देख लो। ठीक है, चलते हैं आगे। यहां पर ये लैंग्वेज पकड़ लो। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे NO2 इंक्रीज करते हैं एसिडिक करैक्टर, जबकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीज करते हैं एसिडिक करैक्टर। आगे, राइट द मैकेनिज्म यूजिंग कर्व्ड एरो नोटेशन ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, यहां पे एक एल्कीन दिया है, उसमें ये आपको कार्बोकेटाइन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहां इसने अपना H आयन दिया है। अरे, कलर बदल, H आयन दिया है जो जाके यहां लगा और उसका प्लस चार्ज यहां आया इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के हिसाब से। डबल बॉन्डेड कार्बन पे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एक टेम्परेरी इफेक्ट होता है जिसपे अटैकिंग स्पीशीज जहां पे लगती है उसका चार्ज दूसरे कार्बन पे लगता है। चलो इसको भी चेक कर लेते हैं। अच्छा, ये निकालते हुए दिखा रहा है इसको, ये और अच्छा है। ये इस तरफ आया
दूसरा ये गया और ये एच रिलीज हो गया और वो एच जाके यहाँ लग गया। ठीक है, ये ज्यादा अच्छा है, इसको देख लो। आगे चलते हैं। कैरिड आउट फॉलोइंग कन्वर्जन CH3CH2 से तुम्हें बनाना है CH3COH CH3। क्या दोगे भैया इसको? अगर मैं इसको HBr दे दूं तो मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से Br इधर लगेगा, और अगर मैं इस Br को हटा के OH लगाना चाहता हूं, Br को हटा के OH लगाना चाहता हूं, तो मैं क्या दूंगा इसको? एक्वस KOH। ठीक, अगला इथाइल क्लोराइड से इथेनल। अच्छा, एक काम करो, पहले तो आप इथाइल क्लोराइड को मैग्नीशियम दो और RMGX बना लो। लेकिन RMGX में कार्बन नहीं बढ़ा सकते, कार्बन बढ़ाने पड़ेंगे ना RMGX में, यहाँ कार्बन नहीं बढ़ा सकते। चलो इसको C2H5OH बना लो, फिर PCC की प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन कर दो। अब C2H5OH कैसे बनाओगे आप इसका? एक्वस KOH के साथ। और उसका आंसर चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। ये रहा, एक्वस NaOH दिया, फिर उसके बाद PCC के साथ ऑक्सीडेशन कर दिया, बिल्कुल ठीक है। आगे, राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग। यहां पर अल्कोहल हट के Br आ रहा है, ठीक है, देखो ध्यान देंगे, यहां पे आपका आता है CH3, आवाज आ रही है, CH3CH2OH। ठीक है, HBr को तोड़ो पहले और बनाओ H+Br-। अब H+ का अटैक होगा और ये आपको देगा CH3CH2OHOH। ये आपका प्रोटोनेटेड H2O, ठीक है। अब यहां पर ये CH3CH2 से बॉन्ड लेगा और इसको बना देगा प्लस का और H2O बाहर। एक चीज हो गई। दूसरी चीज, ये जो CH3CH2 है इसके ऊपर अटैक करेगा Br- और बनाएगा CH3CH2Br। चेक करो मैकेनिज्म, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रोपेन टू ऑल से प्रोपेनॉन, प्रोपेन टू ऑल से प्रोपेनॉन बनाओ, ऑक्सीडेशन पीसीसी की प्रेजेंस में ही कर दो, हो जाएगा। पीसीसी के साथ ऑक्सीडेशन करोगे तो ये बनेगा। आगे, फिनॉल से 2,4,6 टाइब्रोमोफिनॉल लो, अभी पीछे बनाया था हमने। फिनॉल को अगर तुम सिंपल एक्वस ब्रोमीन देते हो या ब्रोमीन वाटर देते हो तो वो तीनों जगहों पे लग जाता है। मैंने अभी आपको बताया था, इसको रोकने के लिए, और व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है, इसको रोकने के लिए आपको कोई नॉन पोलर को रिएजेंट देना पड़ता है, जैसे CS2 या CCl4। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, हाउ विल यू डू द फॉलोइंग कन्वर्जन। पहला है प्रोपीन, प्रोपीन से बनाना है प्रोपेन 1 पर ऑल। तो ध्यान दो, अगर मैं इसको रिएक्ट कराऊं HBr के साथ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, तो CH2 के साथ यहां Br लग जाएगा, लग जाएगा। अब ये जो Br लगा है इसको हटा के OH लगाना है, तो NaOH दे दो एक्वस। समझो। दूसरा, इथेनल से बनाओ प्रोपेन टू ऑल, इथेनल। बेटा कन्वर्जन में कभी कभी गलती हो जाती है, अगर हो जाए तो आप कमेंट में डाल देना, मैं उस रिएक्शन को ठीक करके दे दूंगा आपको। इथेनल से प्रोपेन टू ऑन ऑल। अब जरा ध्यान दो, यहां कार्बन बढ़ गए, ठीक है। तो कार्बन बढ़ाने के लिए
या तो मैं KCN का इस्तेमाल करूं, इथेनॉल था बेटा, इथेनॉल नहीं, या मैं RMGX का इस्तेमाल करूं। अगर मैं इसको देता हूं RMGX CH3 MgBr, तो वो CH3 C के पास जाएगा CH3, O के पास जाएगा MgBr। अब ठीक है। अब अगर मैं इसको देता हूं HOH, तो H जाएगा किसके पास, O के पास, और OH जाएगा Mg के पास, तो ये बनेगा MgOHBr बाहर। अब चेक करो, ये सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट। चलिए आगे, आप कैसे कन्वर्ट करोगे प्रोपेन टू, तो सेम ही आ गया, बिल्कुल सेम है। नहीं, ये हमें थोड़ी देर पहले करा था, तो कन्वर्जन अब सेम आ गई आपकी। वो थोड़ी देर बाद क्वेश्चन रिपीट आने लगते हैं बेटा। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटलाइजेशन हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म कॉरस्पॉन्डिंग एल्कोहल। एल्कीन से एल्कोहल हम बना चुके हैं पीछे भी, इसका मैकेनिज्म करा चुके हैं। अब एक्सप्लेन द फॉलोइंग बिहेवियर एल्कोहल, फिर भी एक बार इसको देखना चाहो तो देख लो जल्दी से, टाइम भी कम है ना बेटा, छोटी वीडियो बनानी पड़ती तुम्हारी। ये रहा पानी है, पानी के ऊपर H आयन का अटैक हुआ, हाइड्रोनियम आयन बना, ठीक है। ये वाली नहीं कराई शायद, एल्कीन वाली। एल्कीन से अल्कोहल नहीं, अल्कोहल से एल्कीन बनाया था इससे पहले हमने, देख लो एक बारी। ये रहा H2O, H आयन यानी कि एसिड के साथ रिएक्ट करके या हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, ठीक। अब एल्कीन पे अटैक करो, ये अपना H आयन इसको देगा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के हिसाब से प्लस इधर आ जाएगा, H इधर लग जाएगा, और H2O बचा रह जाएगा। फिर दोबारा H2O अपना लोन पेयर इसको देगा, और पूरा H2O इधर लग जाएगा प्लस चार्ज के साथ। इसको थोड़ा नीचे कर दो, अब ऑक्सीजन अपना पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन को दे देगा और बाहर कर देगा। H आयन बाहर हो गया, उसको आप यहां दिखा दो। फिर वो H आयन दोबारा H2O के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बना सकता है। वैसे पीछे रिएक्शन जो खत्म हुई है, यहीं पे आपकी मैकेनिज्म खत्म हो गई, ठीक है। इसका मतलब यह है कि बार बार रिएक्शन चलती रहेगी। कैटलिस्ट एक थोड़ा सा कैटलिस्ट ही बहुत सारी रिएक्शंस कराता रहता है। आगे स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है हमें जब किसी भी चीज को रिएक्ट कराना होता है, किसी भी अमाउंट में। आगे एक्सप्लेन द फॉलोइंग बिहेवियर अल्कोहल आर मोर सॉल्युबल इन वाटर देन द हाइड्रोकार्बन, क्योंकि अल्कोहल के पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाता है। मिथॉक्सी ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, वो एसिडिक कैरेक्टर कम करता है, ठीक है। तो ये ज्यादा एसिडिक है। अगला, हाउ वुड यू ऑब्टेन पिक्रिक एसिड, अभी लिया था पिक्रिक एसिड फ्रॉम फिनॉल। तो पिक्रिक एसिड के लिए हम फिनॉल को ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे। एक बार फिर मैं चेक, पिक्रिक एसिड में तो NO2 लगेगा। लो ये है आपका फिनॉल, और उसमें मेरे को ये बनाना है पिक्रिक एसिड, 3 जगहों पे NO2 लगाना है। तो मैं H2SO4 के साथ पहले उसको रिएक्ट कराऊंगा, फिर नाइट्रेशन फॉलो करूंगा। ठीक, फिर भी हम इसको एक बार चेक कर लेंगे। 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, 2 पे मिथाइल प्रोपेनॉल को हमें बनाना है 2 मिथाइल प्रोपीन। 2 मिथाइल प्रोपेनॉल को बनाना है 2 मिथाइल प्रोपीन, ठीक है। तो हम एसिड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। एसिड की प्रेजेंस में 443 केल्विन पे। एक बार इसको चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। पहला है आपका
हाँ वही है, HNO3H2SO4 की प्रेजेंस में। कंसेप्ट देखो, विद डाइल्यूट HNO3 एट लो टेम्परेचर 298 केल्विन, फिनॉल हमें देता है मिक्सचर ऑफ ऑर्थो और पैरा। लेकिन अगर हम कंसंट्रेटेड लेते हैं तो वो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल देता है, जिसे हम पिक्रिक एसिड कहते हैं। आगे सेकेंड पार्ट में इसने BH3 के साथ रिएक्ट करा के, अच्छा, और हमने क्या किया है, और फ्रॉम लिखा है बेटा, मैंने कन्वर्जन कर दी बेटा, दिस टू दिस बनाना है। देखो, अगर आपके पास 2 मिथाइल प्रोपेन है, ये है 2 मिथाइल प्रोपीन, इससे बनाना है आपको 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। तो आपको फर्स्ट पे लगाना है ऑल, और फर्स्ट पे लगाना हो ऑल तो हम यूज करते हैं B2H6 का, ठीक है, और वो ये बनाता है B2H6 H2O2 की प्रेजेंस में। तो वो यहां पे OH लगाता है 3 प्लस BOH होल थ्राइस बाहर कर देता है, यहां पे OH लगाता है। तो आप कहोगे ये ऐसा लगता है जैसे एंटी मार्कोनिकोव रूल वाला केस हुआ। B2H6 हाइड्रोबोरेशन बोलते हैं बेटा इसको, आप चेक करो पूरा आंसर, इसने BH से लिखा है, ठीक है। वो बनाया टर्शरी कंपाउंड, जिसमें से एक फिनॉल निकल गया, और दूसरा जो निकलता है वो निकलता है BOH होल थ्राइस, ठीक। साइड प्रोडक्ट, साइड प्रोडक्ट ना लिखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चलता है। अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, प्रोपेनॉल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ब्यूटेन। ब्यूटेन से इसका बॉइलिंग पॉइंट इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि इसके पास होती है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगला, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थो मिथॉक्सीफिनॉल, सेम क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। अगला, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल डिक्रीज विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग, ठीक है। ब्रांचिंग जब बढ़ती है तो ब्रांचिंग बढ़ने के साथ वो स्फेरिकल हो जाता है, स्फेरिकल होने से उसका सरफेस एरिया जो होता है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट और सॉलिबिलिटी घटती है। फिर भी हम इसका आंसर पढ़ लेते हैं। सिंस द ब्रांच चेन अल्कोहल है मिनिमम सरफेस एरिया, उल्टा बोल दिया मैंने, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, मिनिमम सरफेस एरिया, देयरफॉर मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अकर बिटवीन देम, हेंस बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग, ठीक। आंसर याद रखना आपको, सरफेस एरिया वाला लिखना है। मेरे गलती से बेटा मिनिमम बॉइलिंग, वो मिनिमम सरफेस एरिया की जगह मैक्सिमम बोल दिया। आगे चलते हैं। फिनॉल डज नॉट गिव प्रोटोनेशन रिएक्शन रेडिली, फिनॉल आसानी से प्रोटोनेशन रिएक्शन इसलिए नहीं देता क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबल है, जो ऑक्सीजन के ऊपर दो वो लोन पेयर है वो डीलोकलाइज हो जाते हैं। फिनॉल के जो लोन पेयर है ऑक्सीजन के ऊपर वो डीलोकलाइज हो जाते हैं ओवर द बेंजीन रिंग ड्यू टू रेजोनेंस। पढ़ लो आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे, हाउ आर द फॉलोइंग कन्वर्जन कैरिड आउट, बेंजेल्डिहाइड से बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल क्लोराइड लो पहले आप, ये है आपका बेंजाइल क्लोराइड, और आपको बनाना है बेंजाइल अल्कोहल। कोई दिक्कत नहीं है, एक्वस KOH दे दो, ठीक है, काम हो जाएगा। समझो इस रिएक्शन को। नेक्स्ट कन्वर्जन की तरफ चलते हैं। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से बनाना है आपको 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। पहले तो आप मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लिखो, एक मिनट रुको, टेंशन नहीं चल रही। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से बनाना है आपको 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। अब जरा ध्यान दो, आपको पहले देखना है कि आपके पास क्या है, मिथाइल, ये रहा वो मिथाइल, बचा हुआ क्या है, ये, ठीक है। अब ध्यान दो दोबारा, हमने इसको दिया CCH3
CH3 O, जिसमें ये CH3 जाएगा C के पास और MgBr जाएगा O के पास और बनेगा ये OMgBr। इसको हम पानी देंगे H2O और हमें मिल जाएगा ये। ठीक है, H2O में H आयन जाएगा O के पास और OH आयन जाएगा MgBr के पास। चेक करो, फिर आगे चलते हैं। प्रोपीन से प्रोपेन टू ऑल, प्रोपीन से प्रोपेन टू ऑल, 2 पे लगाया है। ठीक है, सिंपल पानी दे दो एसिड के प्रेजेंस में, एक तरीका, या HCl दे दो, CH2 इधर H जाएगा, इधर Cl जाएगा और फिर इसको NaOH दे दो एक्वस मीडियम। आगे इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से प्रोपेन बनॉल, अभी कराया है, पीछे ही कराया है। ठीक है, आगे चलते हैं। राइट द मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ इथीन टू इथेनॉल, करा दिया। गिव वन टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फिनॉल और बेंजोइक एसिड, फिनॉल देगा आपका FeCl3 टेस्ट मैं करा चुका हूं। फिनॉल FeCl3 के साथ मिलके वॉयलेट कलरेशन बनाता है, बेंजोइक एसिड नहीं बनाता। अगर आप बेंजोइक एसिड का पॉजिटिव टेस्ट कराना चाहते हो तो वो होगा NaHCO3 टेस्ट, जो बेंजोइक COONA CO2 और H2O बनाएगा। ये CO2 ब्रिस्क एफरसेंस देगा और इस CO2 का आपने कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड दे दिया तो कैल्शियम का कार्बोनेट बनेगा। आगे वन प्रोपेनॉल प्रोपेन टू ऑल में, अब देखो आपके पास एक है प्रोपेन 1 ऑल यानी कि प्राइमरी और एक है सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी को टेस्ट टू डिस्टिंग्विश करने का तरीका है ल्यूकास रिएजेंट। ठीक है, ल्यूकास रिएजेंट होता है आपका ZnCl2HCl। वाइट टर्बिडिटी देगा हीटिंग पे सिर्फ, यानी कि नेगेटिव टेस्ट देगा प्राइमरी अल्कोहल, और सेकेंडरी अल्कोहल 5 से 7 मिनट में वाइट टर्बिडिटी दे देगा। वाइट टर्बिडिटी 5 से 10 मिनट में, इसे बोलते हैं ल्यूकास टेस्ट। इसके लिए हम ल्यूकास टेस्ट लगाएंगे और इसके लिए FeCl3 टेस्ट। फिर भी हम एक बार इसको चेक कर लेते हैं। चेक करो, फिनाइल और फिनॉल ब्रिस्क एफरसेंस नहीं देता। अच्छा, इसने दूसरे वाला लगा लिया Na2CO3 वाला। ठीक है, और फिनॉल, इसके लिए ल्यूकास टेस्ट लगा दिया ना, इसने आइडोफॉर्म लगा दिया बेटा। ल्यूकास भी चलेगा। आइडोफॉर्म टेस्ट में आपको बताता हूं, वो सिर्फ CH3 देखता है। ठीक है, अभी हमने इससे पहले वाले चैप्टर में जिसमें टॉलरेंस एजेंट वगैरह था उसमें कराया था मिथाइल कीटोन। तो यहाँ आयोडीन और NaOH देंगे, वो इसको बना देगा CHI3 और दूसरे हिस्से का कर देगा ऑक्सीडेशन CH3COONA। ठीक है, सिर्फ यही दो प्रोडक्ट लिखने की जरूरत है, बाकी कुछ लिखने की जरूरत नहीं। आगे प्राइमरी अल्कोहल ये टेस्ट नहीं दे पाएगा। राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, हाइड्रोपोरेशन, विलियमसन सिंथेसिस, फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन, रिमर-टिमर रिएक्शन। देखो ये चारों के चारों नेम रिएक्शन है। यहां आ जाओ, पहले रिमर-टिमर रिएक्शन अभी इसी वीडियो में थोड़ी देर पहले बताई थी, फिर भी आप इसको एक बार देख लो। फिनॉल से सैलिसिलिक एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। हाइड्रोबोरेशन, ये भी अभी थोड़ी देर पहले मैंने रिएक्शन कराई थी। इसके अंदर हमें एंटी मार्कोनिको फूल जैसा इफेक्ट दिखाई देता है। जो BH3 होता है वो अपना H इसको देता है और BH2 इसको देता है, और ऐसा 3 बार होता है जब तक BH3 के सारे H खत्म ना हो जाए। ये फिर से अपना H इसको देता है, ये बनाता है, ये फिर से अपना H इसको देता है और 3 जगहों पे लगाता है। ठीक, फिर हम इसको H2O2 के साथ रिएक्ट कराते हैं, 3 H2O2 के साथ, जिसमें से 3 OH तो इसके साथ जाके बैठ जाते हैं और 3 OH इसके साथ जाके बैठते हैं। ये देखो,
ठीक, खत्म कहानी। और कौन सा बोला था उसने? फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ एनीसोल। फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन तो करा रखी है, एनीसोल का शायद नहीं करा रखा होगा, तो मैं करा देता हूं। ये है आपका एनीसोल। अगर मैं इसका फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन कराता हूं, यानी कि एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में एल्काइलेशन, एल्काइलेशन में एल्काइल देते हैं, और अगर एसाइलेशन होता तो CH3COCl दे देते। अब ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। OCH3 OCH3 OH हेलोजन्स, ये सारे आपके ये सारे आपके ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। ये रुक क्यों रहा बार बार? ठीक है, हेलोजन, फिनॉल, एनिसोल। और अगर आपके हम एल्डिहाइड चैप्टर में चल जाते तो एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड सारे के सारे मेटा डायरेक्टिंग। वो सारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है क्योंकि प्लस आर इफेक्ट दिखाते थे, ये मेटा डायरेक्टिंग है क्योंकि ये माइनस आर इफेक्ट दिखाते हैं। कौन सा बचा? NH2। NH2 भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, लेकिन उसकी रिएक्शंस कुछ अलग ही है क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए ऑर्थो और पैरा पे दोनों पे साथ साथ लगा देता है। और फिनॉल हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसमें हमने रिएक्शन कराई और इसने हमें ऑर्थो पे दिया ये, और पैरा पे दिया ये। ठीक, चलिए, तो आपकी कौन कौन सी हो गई? फ्रिडल-क्राफ्ट हो गई, हाइड्रोबोरेशन हो गई, रिमर-टिमर हो गई, विलियमसन सिंथेसिस भी देख लो। ये रही। आपने अल्कोहल को कन्वर्ट करना है ROR में। पहले आपने अल्कोहल को रिएक्ट कराया सोडियम के साथ और RONA बनाया, फिर RONA को RX के साथ रिएक्ट कराया और NaX बाहर निकाला। ठीक है, बन गया विलियमसन सिंथेसिस। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, गिव द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद मिथाइल, ये कर चुके हैं हम इस तरीके का। ये क्या है आपका? RMGX के साथ रिएक्शन इथेनॉल की। ठीक है, देखना चाहो तो आप देख लो एक बारी। ये है आपका CH3CHO और इसका रिएक्शन कराया हमने CH3MgBr के साथ। तो CH3 जाएगा C के पास, MgBr जाएगा O के पास, कराया था अभी थोड़ी देर पहले ही। ठीक, फिर इसको पानी देंगे हम और ये बनाएगा सेकेंडरी अल्कोहल और MgOHBr बाहर। ठीक, आगे चलते हैं। सेकेंड रिएक्शन हाइड्रेशन, ब्यूट-1-ईन का इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, ये ब्यूट-1-ईन है, इसको अगर हम पानी देते हैं एसिड के प्रेजेंस में तो ये आपको दे देता है मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से ब्यूटेन 2 ऑल। इसका H आयन जाता है जहां पर H ज्यादा है, OH आयन जाता है जहां पर H कम है। इसका उल्टा करना चाहते हो तो हाइड्रोबोरेशन करना पड़ेगा। तीसरी रिएक्शन, रिएक्शन विद फिनॉल विद ब्रोमीन वाटर, ये भी करा चुका हूं मैं आपको। ये फिनॉल है, इसको अगर आप ब्रोमीन वाटर दोगे तो तीनों जगह ब्रोमीन लगा देगा और व्हाइट PPT देगा। कराया था ना अभी थोड़ी देर पहले। आगे अब बारी आती है राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। फिनॉल से एल्कीन करा चुका हूं मैं आपको। राइट इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन। ये अच्छी रिएक्शन है, देखो ये है आपका क्यूमीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। अगर इसको आप O2 देते हो तो ये बना लेता है ये COOH, CH3 इधर, CH3 इधर। ठीक है, इसको हीट करने पर बेंजीन के ऊपर लगा रह जाता है OH और CH3COCH3 बाहर हो जाता है। समझो। अगला क्या है? अगला हो गया, दोनों हो गए पार्ट। ठीक है, राइट द प्रोडक्ट। अच्छा, देखो यहां पर मैं इसका अगर PCC के साथ रिएक्शन कराता हूं तो PCC इसका ऑक्सीडेशन कर देगा। क्या कर देगा? इसका ऑक्सीडेशन। तो ये अभी कीटोन है, COOR बना सकता है इसको। ठीक है,
इसका रिडक्शन करेंगे हम पीसीसी की प्रेजेंस में, तो उसको डबल बॉन्ड से फर्क नहीं पड़ता, वो इसका रिडक्शन करेगा और बनाएगा मैंने COR बोल दिया थोड़ा, OH। ठीक है, ध्यान दो, गलती से बेटा ऑक्सीडेशन बोल दिया मैंने, रिडक्शन होना चाहिए था। अब बोल रिडक्शन रहा था, कर ऑक्सीडेशन दिया। अगर वो इसका कीटोन को OH बनाता है किसी और के प्रेजेंस में, किसी और के प्रेजेंस में, पीसीसी के प्रेजेंस में नहीं, तो वो इस डबल बॉन्ड पे रिडक्शन कर देगा, वो इसको हाइड्रोजन दे देगा। ठीक है, अगर वो पीसीसी की प्रेजेंस में बनाता है तो उसे डबल बॉन्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इस पे अटैक करेगा। अगला, ये सेम रिएक्शन हमने कर रखी है, ये आपका CH3CO OCH3 है, COCH3। ये करता क्या है, ये ये असाइल ग्रुप लगा देता है COOH के साथ। नहीं, OH के साथ। अब जब ये असाइल ग्रुप लगाता है यहां पे, तो आपको देखने को मिलता है ये जगह कम है, O CO CH3 और यहां पे COOH। ये क्या है आपका, मैं छोटा लिखता हूं, हाँ, O COCH3 COOH के साथ, ये क्या है आपका एस्प्रीन। ठीक है, एनसीईआरटी की रिएक्शन है ये, खैर वैसे तो सारे एनसीईआरटी में से है। आगे चलते हैं, और 2020 में आया है, इससे पहले वाला 2023 में आया था, उससे पहले वाला 2024 में आया था। बच्चों वाला पेपर आ रहा है बेटा, ध्यान दे लो, फिर आप कहोगे पेपर बड़ा मुश्किल आया था। देखो, ये आपका कीटोन है, आरएमजे के साथ रिएक्शन करेगा, जो इसका CH3 है वो जाके कार्बन पे अटैक करेगा, देखिए जरा, और जो MgBr है वो O पे अटैक करेगा। ठीक है, और फिर यहां पर बनेगा आपका एल्डिहाइड। हो गया, ठीक है, क्योंकि बाद में हाइड्रोलिसिस भी हो रहा है। ये तीनों रिएक्शन मैं ऊपर पहली वाली छोड़ दो, पीसीसी वाली, ये दोनों रिएक्शन सेकंड और थर्ड पीछे करा चुका हूं। तो रिएक्शन अगर धीरे धीरे करके देखोगे तो आप अब कम होती जा रही है। ठीक है, सेम आ रही है। गिव द स्ट्रक्चर ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग। हाइड्रोबोरेशन करा चुका हूं मैं आपको, हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन टर्शरी अल्कोहल का करा चुका हूं मैं आपको, लेकिन इसको कराया था, इसमें आपको टर्शरी है नहीं तो अलग देखने को मिलेगा। वैसे यहां पे डिहाइड्रेशन करने पर यह देखने को मिलेगा CH2, डबल बॉन्डेड CH2। ठीक है, डिहाइड्रेशन ना होके डिहाइड्रोजिनेशन हो जाएगा, डिहाइड्रोजिनेशन ना होके यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो जाएगा, क्योंकि टर्शरी है। एक बार इसको चेक कर लो, क्वेश्चन नंबर 74। ठीक करा, चलिए आगे चलते हैं। हीटिंग ऑफ दिस विद HI। अब जरा ध्यान दो, यहां पर HI है, H जाएगा, यहां पर मैं देखूंगा H जाएगा, OH बनाएगा और I जाएगा इसके साथ। क्यों? SN1 मैकेनिज्म के हिसाब से ये ज्यादा स्टेबल कैटायन है, एक बात, इस वजह से ये आयोडीन को खींचेगा, और ये ज्यादा स्टेबल एनायन है, इस वजह से ये H को खींचेगा। फिर भी हम इसको चेक कर लेते हैं, CH2OH गलत बता रहा है बेटा मेरा, ये बना रहा है बेटा CH2OH और आयोडीन। तो ये वाला कंसेप्ट लगाएगा कि जो छोटा है उसके साथ आयोडीन जाएगा, जो बड़ा है उसके साथ OH जाएगा। ठीक है, इस वाले को मैं एक बार चेक कर लूंगा, कंफ्यूजन है मुझे इसमें। आगे, अब बात आती है हाउ टू कन्वर्ट द फॉलोइंग। फिनॉल को कैसे कन्वर्ट करोगे आप ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजीन में। ऑर्थो पे हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, CHO लगाना ऊपर।
ठीक है, तो आपको यहां पे ये सैलिसिलिक सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनाना है। रिमर-टिमन रिएक्शन करेंगे। कौन सी रिएक्शन करेंगे? रिमर-टिमन। तो ये कन्वर्जन तो आपकी रिमर-टिमन रिएक्शन से खत्म हो गई। इथेनल से मिथेनल से आपको इथेनॉल बनाना है। RMGX करेंगे आप। इसको दो CH3 MgBr। देखो कितनी बार आ चुका RMGX। CH3 C के पास जाएगा, MgBr O के पास जाएगा। HC CH3 HOMgBr बना। अब इसको दे दो आप H2O। H2O का H जाएगा O के पास और MgOHBr बाहर। ठीक, ये हो गया सेकंड। पहला ये रिमर-टिमन रिएक्शन, सेकंड ये। तीसरा फिनॉल से बनाओ फिनाइल इथेनोएट। ये है आपका फिनॉल। इससे बनाओ फिनाइल इथेनोएट। CH3COO इथेनोएट। O से जोड़ो इसको। ये बना फिनॉल से फिनाइल इथेनोएट। ध्यान से अगर आप देखोगे तो इसमें COCH3 जुड़ा हुआ है। COCH3 मतलब असाइल ग्रुप। सॉरी, जैसे अभी हमने एस्पिरिन में करा था, वैसा ही अगर हम यहां लें CH3 COO CO CH3, तो ये पूरा का पूरा ग्रुप जाके इस पे जुड़ जाएगा। ठीक है, जैसे एस्पिरिन में किया था। थोड़ा सा बेटा आज ये लैग कर रहा है कंप्यूटर, जो ये स्क्रीन है ना, तो वो देख लेना बेटा है, आगे पीछे चल रही है। चलो, हाउ विल यू सिंथेसाइज द फॉलोइंग एल्कोहल फ्रॉम एप्रोप्रिएट एल्कीन। अब पहले इस एल्कोहल को देख लो आप। अब इस एल्कोहल में ये कार्बन है, मैं इसको दोबारा बना रहा हूं, ये कार्बन है। ठीक है, अब ये है आपका अल्फा कार्बन, ये है बीटा और ये भी है बीटा और ये भी है बीटा। तो एल्कीन यहां होना चाहिए डबल बॉन्ड। ध्यान रखना, सेकेंडरी बीटा ज्यादा स्टेबल होता है। तो कह रहा हाउ विल यू सिंथेसाइज द फॉलोइंग एल्कोहल फ्रॉम। तो आप ये आपने एक एल्कीन लिया, एप्रोप्रिएट एल्कीन, इसको आपने क्या दिया, इसको आपने दिया H2O। उसने एक तरफ OH और एक तरफ H दे दिया। बीटा कौन सा आपने चूज करा, सेकेंडरी। आगे राइट द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, एल्कीन वाली करा चुके हैं हम आपको। आगे अच्छा, एक अल्कोहल है C4H10O। ठीक है, ऑक्सीडेशन करने पर एसिडिफाइड डाइक्रोमेट के साथ वो देता है C4H8O2, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है। कंपेयर ए व्हेन कंपाउंड ए व्हेन डिहाइड्रेटेड विद H2SO4, तो वो एक एल्कीन देता है। एल्कीन को ट्रीट करा दे अगर हम H2SO4 के साथ, तो वो C4H8 देती है, जो आइसोमर ए का हो जाएगा। देखो आपके पास एक एल्केन है CH3 CH2 CH2OH। अगर उसका KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन कर दे तो बनेगा CH3 CH2 CH2 COOH। एक चीज, अब इसको हम H2SO4 के साथ रिएक्ट कराएं तो हमें मिलेगा एल्कीन। मैंने कार्बन कम कर दिए, 4 है। ठीक, CH3 CH2 CH2 आ गया। अब पानी निकल गया यहां से। ठीक है, एक अल्कोहल है जिसका ऑक्सीडेशन किया एसिडिफाइड पोटेशियम के, ठीक है। कंपाउंड ए है जिसका डिहाइड्रेशन किया H2SO4 के साथ, ठीक है, 443 केल्विन पे। फिर उस सी को ट्रीट कराया, ट्रीटमेंट ऑफ सी विद एक्वस दिस उसने दिया आपको डी। अब इसको आपने ट्रीट कराया इसके साथ,
विद H2SO एक्वस H2SO4 यानी कि पानी दिया इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, और वो आपको देगा CH3 CH2 CH CH3 OH। अब मेरी बात सुनना, ये था आपका A। क्या A और ये जो D बना है ये एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर नहीं है? हाँ है, इसकी पोजीशन 1 है, यहां पर 2 है। दूसरा, ये ऑक्सीडेशन हुआ कंप्लीट और ये एल्कीन बना है। चारों के चारों रिएक्शन, चारों के चारों कंपाउंड देख लो, ABCD। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। आगे, शो हाउ यू विल सिंथेसाइज द फॉलोइंग अल्कोहल बाय द, ये जो नीचे वाला अल्कोहल है आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट करके कैसे बना सकते हो, ये करा चुका हूं मैं आपको, फिर दोबारा दिखा देता हूं। HC, अब जल्दी में दिखाऊंगा, बस आपको RMGX की जरूरत है, जिसमें से MGX जो है वो O के पास जाएगा, R जो होगा आपका इसके पास जाएगा। इस बार मुझे 3 कार्बन चाहिए, तो मैंने ये वाला 1 2 3 4 कार्बन चाहिए, तो मैंने R ये चूज किया, 1 2 3, इसको उठा के इसके सर पे रख दो। अब जरा चेक करो क्या बनेगा। पहला कार्बन तो पहले से ही था, जिसके साथ OH आ गया ये वाला, उसके साथ ये 3 कार्बन आ गए। अब चेक करो, इसमें एक तो ये स्टेप हुआ, दूसरा स्टेप है पानी के साथ रिएक्शन एसिड के प्रेजेंस में, यानी कि हाइड्रेशन। ठीक है, RMGS की कई बार रिएक्शन कर रखी है, इसको चेक कर लो। अब आती है राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, फिर एल्कीन से अल्कोहल बनाना है, कर चुके हम। आगे, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, सजेस्ट अ सुटेबल मैकेनिज्म, कर चुके हैं। वाई ऑर्थोनाइट्रो कर चुके हैं ये वाली कर चुके हैं, ये कर चुके हैं। कॉपर की प्रेजेंस में करेंगे तो ये देगा CH3CHO, ऑक्सीडेशन कर चुके हैं। बेन अब भी थोड़ी देर पहले करी है तीनों रिएक्शन है। राइट द मैकेनिज्म हो चुका है, राइट द इक्वेशन इन्वॉल्विंग डिमर रिएक्शन हो चुकी है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर एंड नेम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग, जब इनको ऑक्सीडाइज करेंगे। अच्छा, एक बात बताओ, अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन करता हूं, अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है, फॉलोइंग अल्कोहल, तो मुझे यहाँ पे COOH देखने को मिलेगा, 1 2 3 कार्बन, ठीक है, COOH, यहाँ ब्यूटेन 2 ऑल है, तो फिर इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन, अज्यूम दैट द एक्सेस ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है। अब यहां पर मैं ऐसा करता हूं तो 1 2 2 पर COOR ये बनेगा, ठीक है, या तो ये बनेगा या कीटोन बनेगा, मेरे को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि उसने बोला है कि एक्सेस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसलिए मैं COOR बना रहा हूं। अगला 2 मिथाइल, 2 पे मिथाइल प्रोपेनॉल, इसका करेंगे तो क्या बनेगा, 1 2 3 COOH। मैंने सब में COOH यानी कि हाईएस्ट डिग्री रखी है COOR, क्योंकि उसने बोला एक्सेस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर इसने यहां पर CHO बनाया तो ये हमारे को बेवकूफ बना रहा है, भाई तूने फिर एक्सेस क्यों लिखा है। क्वेश्चन नंबर 83, हाँ सही करा है, देखो डांट खाने काम नहीं करे इसने, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो एक्सेस जब लिख दिया ना उसने, तो वो COOH या COOR ही बनाएगा, 2 ऑक्सीजन देगा उसको। आगे चलते हैं, ऑब्टेन बेंजोक्विनोन से फिनॉल, पहले तो बेंजोक्विनोन समझ लो, ये है बेंजोक्विनोन। इसका अगर आप रिडक्शन करते हो तो आपको फिनॉल देखने को मिलता है। ना 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 ना, ना। उल्टा कह रहा है ये तो, मैं फिर वही फ्रॉम वाली गलती कर देता। अभी फिनॉल से बनाना है तो आपको ऑक्सीडेशन करना होगा Na2Cr2O7 के प्रेजेंस में, ताकतवर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनाना है आपको। ये करा चुका हूं, वही आपकी RMGX वाली रिएक्शन प्रोपीन से करा चुका हूं, ठीक है। एक ये नई आई थी 84 में, इसको देख लो। आ गए थे, आगे चलते हैं। आंसर बेटा मैं इसलिए चेक कराया हूं, हो सकता है कभी मैं कन्वर्जन गलत पढ़ दूं या किसी तरीके से कोई एक स्टेप मिस्टेक कर दूं या कोई रिएजेंट ना लिखूं तो आपका नंबर कट जाएगा। बात इस पे ध्यान दो कि आपके नंबर आने चाहिए। मैं जो कर रहा हूँ बात दूसरी है, लेकिन कोई गड़बड़ सड़बड़ हो जाती तो आपका नंबर नहीं कटना चाहिए। देखो जो, और ये इन पे भी ध्यान दो, रीजन पे, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इज हायर देन दैट ऑफ मिथेनॉल। बॉइलिंग पॉइंट इथेनॉल का ज्यादा क्यों होता है मिथेनॉल से, तो हम बोलेंगे जैसे ही मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि दोनों के पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है।
क्यों फिनॉल ज्यादा एसिडिक होता है अल्कोहल से? क्योंकि जो वो फिनॉक्साइड आयन बनाता है वो रेजोनेंस स्टेबल होता है, और अल्कोहल एच आयन छोड़ने के बाद जो एल्कोक्साइड आयन बनाता है वो रेजोनेंस स्टेबल नहीं होता। प्रोपेनॉल जो है उसका हायर बॉइलिंग पॉइंट होता है ब्यूटेन से, हाँ, क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब आंसर चेक करो। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इंक्रीज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन की जगह मॉलिक्यूलर मास लिख देना, वैन डर वाल्स फोर्स बढ़ती है। द फिनॉक्साइड आयन प्रोड्यूस बाय लूज ऑफ प्रोटॉन बाय फिनॉल इज स्टेबल, आ गया रेजोनेंस स्टेबल, बस आगे। ये आप बना के दिखा दो तो बहुत ही बढ़िया है, पूरा का पूरा रेजोनेंस। अगला चलते हैं। डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ इथीन, करा चुका हूं। राइट द कॉल्ब्स रिएक्शन, ये लो कॉल्ब्स रिएक्शन देख लो, हमारे पास नेम रिएक्शंस में है। ये आपने लिया फिनॉल, फिनॉल को रिएक्शन कराया NaOH के साथ, और उसका ONA इसके साथ रिप्लेस हो जाता है। अब यहां पर मैंने कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन कराया और बना OCOONA, जिसमें से मुझे COONA इसके साथ शिफ्ट होता दिखाई दे रहा है और OH इधर चला जाएगा। चलो जी, OH तो आ गया, अब बचा COONA। अगर मैं इसको Na को Cl के साथ निकाल दूं, HCl के साथ एक करा के, तो मुझे मिल जाएगा सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, याद रखो रिमर टिमन रिएक्शन में हमें सैलिसिलिक एल्डिहाइड मिलता है और कॉल्ब्स रिएक्शन में सैलिसिलिक एसिड मिलता है। आगे चलते हैं। डिस्क्राइब द मैकेनिज्म हो चुका है। टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनॉल और फिनॉल, FeCl3 टेस्ट कर सकते हो। हाउ विल यू कन्वर्ट फिनॉल इनटू एनिसोल? फिनॉल है ये, इसको कन्वर्ट करना है एनिसोल में, O के ऊपर CH3 लगाना है। तो पहले आप एक काम करो, इसको कन्वर्ट कर लो इसमें ONA में। अब आप इसको CH3Cl के साथ रिएक्ट कराओ तो काम बन जाएगा। तो पहले मैं O के ऊपर ONA कैसे लगाऊंगा? NaOH के साथ रिएक्ट करा के। फिर भी हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 88। ठीक है, आगे चलते हैं। इथेनॉल से प्रोपेन 2 ऑल कैसे बनाओगे? इथेनॉल से प्रोपेन 2 ऑल, फिर वही आपका RMGX, करा चुका हूं पीछे कई बार। इस हिसाब से देखो ये कितना रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, कम से कम 10 बार तो मैं ही बोल चुका हूं। राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन हो चुका है, ये भी कितना रिपीट हो रहा है। वाई फिनॉल अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? क्योंकि फिनॉल रेजोनेंस करता है जिसमें OH का जो पाई इलेक्ट्रॉन होता है वो डीलोकलाइज होता है और डेंसिटी बढ़ा देता है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, और उसके पांचों स्ट्रक्चर भी बना के दिखा देना। ये लो, फिनॉल अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मोर इजीली देन बेंजीन बिकॉज फिनोलिक आयन इज मोर स्टेबल देन बेंजीन। ये बात मेरे को ठीक नहीं लगी, इसको बोलना चाहिए इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करता है क्योंकि वहां पर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन, ऑर्थोफिनॉल इज मोर स्टीम वोलेटाइल, क्यों? क्योंकि ऑर्थोफिनॉल दिखाता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिस वजह से वो एक्वस स्टेट में ज्यादा सॉल्युबल नहीं होता, स्टीम स्टेट में ज्यादा सॉल्युबल होता है। टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड ऑन हीटिंग विद सोडियम मेथॉक्साइड आयन गिव 2 मिथाइल प्रोपेन इंस्टेड ऑफ टर्शियरी। देखो 2 मिथाइल प्रोपीन, क्योंकि वो H2O निकालता, भी थोड़ी देर पहले मैंने रिएक्शन कराई थी, वो H2 वो डिहाइड्रेशन ना करके डिहाइड्रोजिनेशन कर देता है। ठीक है, क्योंकि उसके पास ऑप्शन ही नहीं है, टर्शियरी है ना, तो टर्शियरी ऐसा होता है आपका। अब ये डिहाइड्रेशन कर देता है, डिहाइड्रोजिनेशन नहीं करता। अगला रिमर टिमन रिएक्शन बता दी, रिडल क्राफ्ट रिएक्शन करा दी, टेस्ट टू डिस्टिंग्विश करा दिया। एक बार फिर भी इसके बी पार्ट को देख लो 89 के। Tertiary butyl on heating with sodium methoxide ion give 2 methyl propane instead of the tertiary butyl methyl ether because in case of secondary and tertiary alkyl halide steric hindrance। ये एग्जाम बेटा ये लिख लेना, मैंने जो रिएक्शन बोली उसके साथ ये और लिख लेना, स्टेरिक हिंड्रेंस एलिमिनेशन को प्रमोट करती है। ठीक है, तो यहां आपका अल्कोहल चैप्टर होता है समाप्त। नेक्स्ट चैप्टर थोड़ी देर में उठाएंगे, तब तक के लिए राधे राधे। और फिर वही बेटा वही वाली बात, लाइक शेयर सब्सक्राइब जो जो आपको आता है कर देना।